दोस्तों, जब से इंसान ने आसमान में उड़ना शुरू किया, उसकी अंतरिक्ष के बारे में सोच ही बदल गई है। आज वह सौरमंडल के बाकी ग्रहों को अपने नए बसेरे के रूप में देख रहा है और इसी क्रम में उसने अनेक ग्रहों और उनके उपग्रहों पर अनेक अंतरिक्ष अभियान भी भेजे हैं। और चांद पर तो इंसान ने स्वयं यात्रा भी की है। चांद के बाद इंसान को अब सबसे ज्यादा उम्मीद किसी ग्रह से है तो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में इंसान ने बहुत जानकारियां इकट्ठी कर ली हैं, जिनके आधार पर इस ग्रह को मानव का अगला घर कहा जा रहा है। एलन मस्क ने तो वहां पर बस्तियां बसाने तक का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हम इंसान मार्स पर कब जाएंगे ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों की सोच और विज्ञान की तरक्की के भरोसे हम ये अवश्य कह सकते कि हाँ, एक दिन इंसान वहां जरूर जाएगा। हाँ, अगर वहां पर रोबोट को बसाने की बात करें तो ये आसान हो सकता है। मार्स पर रोबोट को ले जाने में और मार्स के बारे में जानकारी एकत्रित करने में पहले ही हम बहुत कुछ सफलता हासिल कर चुके हैं। यहां अर्थ पर रोबोटिक और स्पेस ट्रेवल में इनोवेशन की वजह से वो दिन दूर नहीं जब हम कई सारे रोबोट मार्स पर बसा चुके होंगे और ये रोबोट तय करेंगे कि आने वाले समय में मार्स पर इंसान कब बसेगा। ये रोबोट ऐसी जगह पर जाने की क्षमता रखते हैं और उन कामों को भी पूरा कर सकते हैं जहां पर एस्ट्रोनॉट ना तो जा सकते हैं और ना ही उन कामों को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रोबोट मार्स पर कैसा कब्जा कर सकते हैं। हमने 1970 के आसपास मार्स पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की अपनी जर्नी शुरू की है। सोवियत संघ रशिया ने मार्स 2 नाम का एक लैंडर भेजकर पहला अटेम्प्ट किया था। यह मार्स की सरफेस पर क्रैश हो गया और यह मार्स से टकराने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मार्स 3 आया, जो मार्स पर उतरा लेकिन अर्थ पर कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मार्स 3 ने उतरने से पहले कम्युनिकेशन खो दिया, इसलिए सोवियत रशिया की एफर्ट के लिए तारीफ तो बनती है, लेकिन इनसे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल पाया। लेकिन ये तो तय हो गया कि मार्स पर हमें किस तरह से रोवर्स को उतारना है, ये सोवियत संघ ने दुनिया को सिखा दिया था। इसके बाद 1976 में मार्स पर पहला सक्सेसफुल रोवर अमेरिका का वाइकिंग 1 था। इसने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन ये 2200 से अधिक मार्स डेज के लिए ऑपरेट करने में सक्सेसफुल रहा था। 1957 के नासा के पाथफाइंडर मिशन के साथ चीजें और मजेदार हो गई। इसने रिमोट कंट्रोल टॉय कार के साइज के बराबर साइज का सोजार्नर रोबोट को डिप्लॉय किया। ये रोवर 86 सोलर दिन तक चला और इस रोवर ने अपने फ्रंट कैमरा की मदद से पहली बार हमें किसी एलियन प्लेनेट का वर्चुअल टूर दिया। इसके बाद 2007 में स्पिरिट रोवर लॉन्च किया गया, जिसमें पहिए थे और वो 1 मीटर की हाइट तक ऊंचा भी था। इसमें कैमरा और कई सेंसर्स थे। मार्स रोवर की एक्चुअल जर्नी 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर के साथ शुरू हुई थी। इसमें रोबोटिक आर्म थे। इसके बाद 2021 में लॉन्च किया गया अपॉर्चुनिटी रोवर। ये क्यूरियोसिटी जैसा डिजाइन है, बस उसमें थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी डाली गई है। अपॉर्चुनिटी रोवर ने किसी दूसरे प्लेनेट पर पहला ड्रोन इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भी पहुंचाया। इसके साथ ही चीन ने 2021 में मार्स पर अपने खुद के रोबोट जोरांग रोवर को डिप्लॉय किया था। यह अपॉर्चुनिटी रोवर की कंपैरिजन में बहुत छोटा है, लेकिन काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। यह तो थी अब तक की कहानी, लेकिन अब इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाना है। साइंटिस्ट और इंजीनियर पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन की इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन मशीन पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा बदलाव यह होने वाला है कि अब पहियों की जगह पैरों का इस्तेमाल करने वाले रोवर आने वाले हैं। पहिए एक रोबोट को चलाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन मार्स की उबड़ खाबड़ सरफेस पर घूमने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका ये नहीं है। मार्स लूज सैंडी डस्ट में कवर्ड है और वहां पत्थर और तेज ढलाने हैं। ऐसे में पहियों से मूव करना भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। 2004 में स्पिरिट रोवर रेत में फंस गया और फिर बाहर नहीं निकल पाया। तब नासा को इसे बाहर निकालने में 1 महीने का समय लग गया था। इसलिए नासा पैरों वाले रोबोट पर फोकस कर रहा है। इस डिजाइन को पहली बार बॉस्टन डायनामिक ने 2005 में अपने बिग डॉग नाम के रोबोट में इस्तेमाल किया था। इस टेक्नोलॉजी को वॉर में यूज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस 4 पैर वाले डिजाइन को नासा स्पेस में लॉन्च करने के लिए सोच रहा है। यह 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 किलोग्राम लोड के साथ दौड़ सकता है। ये सीढ़ियों पर चल सकता है, रेतीले और अनइवन सरफेस पर भी चल सकता है। गिरने पर यह खुद को वापस उठा सकता है। इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम वाले 360 डिग्री कैमरा विजन भी रखे गए हैं। मार्स पर रोवर के लिए सबसे जरूरी काम होगा कीव्स का पता लगाना। मार्स पर कई अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो एंसाइंट लावा के बहने से बन गई थी। इन गुफाओं में हमें डेफिनेटली कुछ काम का सोर्सेज जरूर मिल सकते हैं। दोस्तों, मार्स को जानने का
एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हेलीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करके मार्स पर चारों ओर उड़ान भरी जाए। इसे नासा ने पहले ही इंजेन्युइटी रोबोट के साथ सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था। इंजेन्युइटी ये देखने के लिए एक टेस्ट था क्या मार्स पर हेलीकॉप्टर या ड्रोन उड़ाना पॉसिबल है। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जिसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले सिर्फ 1% डिसेंट है। ये ड्रोन बिना नासा के इनपुट के उड़ सकता है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत है क्योंकि एक सिग्नल को अर्थ से मार्स तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता है और इसलिए इस ड्रोन को मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी परेशानी के बाद इंजेन्युइटी उड़ने में सक्सेसफुल रहा है। इस रोवर की केवल 1 महीने या फिर पॉसिबल 5 उड़ानों तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन वो रोबोट 1 साल से अधिक समय तक चला और अब तक 30 से ज्यादा मिशन पूरे कर चुका है। इससे साबित होता है कि हम न सिर्फ मजबूती से बल्कि सस्ते में भी मार्स पर उड़ान भर सकते हैं। मान लीजिए कल अगर हम इंसानों को मार्स पर भेजना चाहते हो तो हमें वहां एक बेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। रोबोट हमारे लिए पहले से ही वहां कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। हालांकि मार्स पर रहने में एक बड़ी समस्या है रेडियो एक्टिव तरंगों की, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम अंडरग्राउंड रहें। हालांकि इसके एक अपने अलग चैलेंज है क्योंकि अंडरग्राउंड घर बनाना वहां पर बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे कि हम टनल कैसे खोलें, क्या मार्स की सरफेस सुरंग खोदने के लिए सही है? इसका क्या सोल्यूशन साइंटिस्ट ने दिया था कि हम मार्स पर 3D प्रिंटेड घरों में भी रह सकते हैं जो हमें सेफ्टी भी देंगे और रोबोट के द्वारा बनाए भी जा सकते हैं। और अगर हम एक बार घर बनाने में कामयाब हो जाएं तो फिर ये रोबोट हमारे लिए रिसर्च के सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। वहां रह रहे एस्ट्रोनॉट्स के लिए जरूरी रिसोर्सेज को कलेक्ट भी कर सकते हैं। अर्थ पर वापस आने के लिए रॉकेट फ्यूल भी बना सकते हैं। तो मार्स पर हम रोवर, हेलीकॉप्टर, बिग डॉग जैसे रोबोट्स की कॉलोनी को इमेजिन कर सकते हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो रोबोट्स ने मार्स का टेक ओवर भी कर लिया है क्योंकि मार्स पर इंसान तो रह नहीं सकते, सिर्फ रोबोट ही रह सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आने वाले समय में रोबोट्स धरती पर भी कब्जा कर सकते हैं या सिर्फ मार्स पर ही इनकी हुकूमत चलने वाली है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।